जय हिंद। नमस्कार साथियों। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर गौरंग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी। आई होप यू आर वेल। सो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? दोस्तों यूपी टेट इंग्लिश के इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे। ऑल राइट, क्या पढ़ेंगे? वर्ब का टॉपिक। इज इट ओके? सिंपल, यस, करेक्ट। सो दोस्तों, जो आपकी वर्ब की फैमिली ट्री है ना, बड़ी दोस्तों, जो आपकी ए दोस्तों दोस्तों जो आपका ये आज का टॉपिक है दैट इज वर्ब। इसकी पहले हम लोग फैमिली ट्री जानने का ट्राई करते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, अगर ये चीज फैमिली ट्री समझ में आ जाएगी ना, तो एक जो ओवरव्यू है, राइट, इस टॉपिक का, ऑलमोस्ट राइट, जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप इजिली तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे। राइट, सिंपल। सो देखो, आप देखो, आपको मालूम है कि बेसिकली वर्ब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? एक वर्ब क्या होता है? एक डूइंग या एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है? डूइंग और एक्शन वर्ड। इस क्लियर ना? इससे हमको क्या इंडिकेशन क्लियर मिलता है कि कोई काम हो रहा है, राइट, चल रहा है, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब, एक मोटे मोटे के तौर के रूप में, राइट, सिंपल। लेकिन इससे काम ये एग्जाम में आएगा नहीं ना, वर्ब पूछेगा, राइट। जो पूछेगा वो पढ़ना हमें चाहिए, है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट है ना? देखो, एग्जाम में क्या आएगा, कितना आएगा, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए, राइट। तो उसी के क्रम में, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम चीजों को पढ़ेंगे, राइट। ओके, सिंपल, राइट। देखो, यहाँ लिखा है ना वर्ब। एक वर्ब क्या होता है? वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है कि क्या एक्सप्रेस करता है? एक एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग, राइट। कि या तो एक्शन करेगा ना, या तो काम करेगा, या तो किसी चीज वस्तु की क्या बताएगा? एक स्टेट बताएगा, अवस्था बताएगा। किसकी बताएगा? एक वस्तु की, राइट, नॉन लिविंग थिंग की क्या बताएगा? अवस्था बताएगा। अगर कोई पर्सन है तो उसकी क्या बताएगा? एक डूइंग यानी एक्शन बताएगा, राइट, सिंपल। इज इट ओके? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? दो चीज ये आपको वर्ब बताता है, सिंपल। चलो भाई, तो अब देखते हैं हम लोग फाइनाइट वर्ब एंड देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, सिंपल। सरल शब्दों में जानने का ट्राई करेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है एंड नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, राइट। सो मोटा मोटा दोस्तों अगर देखें हम लोग, तो वर्ब को पहले, जो एक फैमिली ट्री है, इसको पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर वन एक फाइनाइट वर्ब हो गया, और नंबर टू ये आपका क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट। अब बात करते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। दोस्तों, जो आपकी फाइनाइट वर्ब है ना, इसमें दोस्तों क्या होता है? जो आपका टेंस है, नंबर है एंड पर्सन है, राइट, इसमें क्या होता है दोस्तों? चेंजेस आते हैं, राइट, अकॉर्डिंग, राइट, इसमें सारे चेंजेस आएंगे, सिंपल। कैसे आएंगे वो अभी हम समझेंगे। अब दोस्तों, ऑन दी अदर हैंड साइड, दूसरी ओर अगर मैं बात करूं नॉन फाइनाइट वर्ब की, इसमें ना तो टेंस से कोई लेना देना है, ना तो नंबर से, ना तो कोई पर्सन से, राइट। इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, राइट। ये एज इट इज रहता है, सिंपल। ओके, इज इट क्लियर? सिंपल, राइट। चलो, अब इसी को मैं अगर एग्जांपल के साथ अगर एक्सप्रेस करूं, राइट, सिंपल। चलो, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर ही लेते हैं, राइट। ना बेसिक एग्जांपल लेता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, इजीली, राइट, है ना? अब देखो, अगर ये हमारा, देखो, सब्जेक्ट क्या है? ये प्लूरल है ना? तो देखो, वर्ब भी हमारी क्या है? ये प्लूरल ना। इसमें देखो चेंजेस हो रहे हैं ना। अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो वर्ब भी चेंज हो रही है। देखो, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है ना? तो इसमें देखो चेंजेस आ रहा है ना, वर्ब में भी क्या आ रहा है? चेंजेस आ रहा है। इसमें क्या ऐड हो रहा है? ईएस ऐड हो रहा है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर होगी। इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, राइट, सिंपल। अब देखते हैं दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। चलिए, देखो, नॉन फाइनाइट तीन होते हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका जेरंड होता है ना? एक क्या होता है आपका? इन्फिनेटिव होता है। एक क्या होता है आपका? पार्टिसिपल होता है ना? इसमें टेंस, नंबर, पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, राइट, सिंपल, है ना? उसमें क्या था? लेना देना था, है ना? किसमें था? फाइनाइट वर्ब में। अब बात करते हैं किसके लिए? नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। टू प्ले इज 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 गुड फॉर हेल्थ। ओके, अब मैं इधर लिखता हूं प्लेइंग। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, राइट। अब देखो, ये सब्जेक्ट बन रहा है, ये वर्ब है, राइट। देखो, यहां मैं इन्फिनेटिव यूज किया हूं। क्या यूज किया हूं? इन्फिनेटिव किया हूं। इधर क्या किया हूं? जेरंड यूज किया हूं ना। जेरंड में क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन बोलते हैं ना। ये सब्जेक्ट का काम करता है, राइट, वर्बल नाउन। समझ में आ गया? तो देखो, इसमें भी आईएनजी है, लेकिन इसमें देखो,
देखो इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये देखो इज है, इसमें इज है, इससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। या इधर चाहे इन्फिनिटिव हो चाहे जेरंड हो, कुछ भी हो, है ना, इसमें वर्ब एज इट इज रहेगी, इसमें कोई वर्ब टेंस से कोई लेना देना नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और जो फाइनाइट वर्ब है इसमें क्या होता है, नंबर, टेंस, पर्सन चेंज होते हैं। ओके, समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? ओके, यस, आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड एवरीथिंग इज क्लियर एंड क्रिस्टल। ओके, सो आगे बढ़ू मैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए देखते हैं, वंस अगेन आते हैं, बैक साइड करते हैं, चीजों को देखते हैं और अच्छे तरीके से, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। तो एक चीज क्लियर हो गया ना आपको कि वर्ब की पहले हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक फाइनाइट वर्ब, एक दूसरा नॉन फाइनाइट। अब देखो नॉन फाइनाइट में दोस्तों कितने होते हैं, तीन होते हैं। एक आपका क्या होता है, जेरंड होता है, एक आपका क्या इन्फिनिटिव होता है, एक आपका क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। समझ में आ रहा है? ये देखो आपके सामने है, ये देखो, है ना। अब देखो वर्ब में जब हम लोग आईएनजी ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब हम लोग वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं, राइट। इन्फिनिटिव किसको बोलेंगे दोस्तों, जब हम लोग क्या करेंगे, बेस फॉर्म में, है ना, जैसे बेस फॉर्म में आपका बी वन होता है, राइट, अगर मैं उसमें टू ऐड कर दूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इन्फिनिटिव बोलेंगे, सिंपल, राइट। अब देखो जो आपका ये पार्टिसिपल है ना, जो जिसको हम लोग फ्री शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, है ना, ये भी आपका क्या होता है, वर्ब का फॉर्म ही बोलते हैं, यूज्ड एज ए एडजेक्टिव के तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। समझ में आ गया, सिंपल। अब देखो जो इन्फिनिटिव दोस्तों ना, ये किस तरीके से काम करेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि देखो ये नाउन के तरीके से भी काम करेगा, है ना, और एडजेक्टिव के तरीके से भी काम कर सकता है, इज इट ओके। एंड दोस्तों ये क्या कर सकता है, एडवर्ब के तरीके से भी काम कर सकता है। अब देखो जो आपका जेरंड है ना, इसमें क्या करता है, ये किस तरीके से काम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में काम करेगा, जेरंड जो हमारा है ये सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में, नाउन के रूप में काम करेगा, सिंपल। ये देखो एग्जांपल देख ले, देखो स्विमिंग इज अ गुड फॉर, इज गुड एक्सरसाइज, राइट। तो स्विमिंग आपका यहाँ क्या नाउन है, और ये क्या बन रहा है, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट भी बन रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? इज इट ओके? अब देखो जैसे टू स्टडी, ये टू स्टडी आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका ये इन्फिनिटिव है ना, ये क्या कर सकता है आपका, देखो नाउन, है ना। ये देखो आई वॉन्ट टू स्टडी में, देखो अब ये आई वॉन्ट टू स्टडी, है ना, तो ये दोस्तों आपका जो इन्फिनिटिव है ना, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है ना। अब देखो एक चीज और जान लो, ये जो जेरेंड और इन्फिनिटिव है दोस्तों, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, एंड दोस्तों किसके रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। समझ में आ गया आपको? यस, करेक्ट। सो ये देखो आई वांट टू स्टडी में आपका ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ए टू स्टडी आपका क्या दोस्तों, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सिंपल है ना। सो वी कैन से कि जो आपका इन्फिनिटिव है एंड जेरेंड है, ये किस तरीके से काम करेगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के रूप में भूमिका अपनी निभाएगा। समझ में आ गया, सिंपल। ये देखो अब देखो जो ये पार्टिसिपल है ना दोस्तों, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, यानी कि नाउन की विशेषता बताएगा, सिंपल। यहाँ एग्जांपल क्या लिखा, द ब्रोकन बेस वाज रिपेयर्ड, जो आपका बेस था जो टूटा हुआ था उसको रिपेयर कर दिया गया, है ना। तो ये आपका ब्रोकन पार्ट क्या है, ये आपका पार्टिसिपल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव के रूप में यहाँ भूमिका प्ले कर रहा है। ओके, सिंपल, इट्स ओके, आर यू गेटिंग? यस। अब देखो दूसरी बात करें, जो आपका फाइनाइट वर्ब, इसको दो रूप में हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट। एक ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम लोग टीवी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, आईटीवी, सिंपल। चलो भाई, तो देखो इस ट्रांजिटिव वर्ब है दोस्तों, इसको क्या है, बेसिकली इसको ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है, क्या पड़ती है, ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है, किसको, ट्रांजिटिव वर्ब। और दोस्तों इसको ना ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती, किसको नहीं पड़ती, इन ट्रांजिटिव वर्ब को, सिंपल, है ना, है ना, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, है ना। समझ में आएगा, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं पड़ती। चलो एग्जांपल लिखते हैं, राहुल रन्स, है ना, राहुल दौड़ता है ना, तो ये हु रन्स, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो कौन दौड़ता है, तो सिंपल राहुल रन, है ना। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं, कंप्लीट मीनिंग देता है। समझ में आ गया? चलो भाई, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। एग्जांपल लिखते हैं, राहुल थ्रोज द बॉल, राहुल फेंकता है, क्या फेंकता है ना, हु थ्रोज, है ना, तो बोलेगे राहुल थ्रो, एंड व्हाट इज थ्रोन, है ना। अगर व्हाट एंड दोस्तों इधर देखो आप, अगर व्हाट एंड whom, समझ में आ रहा है, अगर इसका आंसर हमें मिल जाए तो समझ लेना कि इसको किस चीज की आवश्यकता है, इसको ऑब्जेक्ट की नीड है ना। अगर आप वर्ब से व्हाट एंड whom का आंसर क्वेश्चन करो, अगर उसका आंसर मिल जाए तो वो समझना जो आपका ये जो आंसर है ना, ये किस फॉर्म में रहेगा, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहेगा ना। राहुल दौड़ता है ना, तो इसमें क्या नहीं, राहुल क्या दौड़ता है ना, ये लॉजिकल नहीं बनता है ना। कैसे दौड़ता है, तो तेज, है ना, इधर मैं फास्ट लिख सकता हूँ, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? इज इट ओके, सिंपल, करेक्ट, है ना। तो व्हाट इज थ्रोन मतलब क्या फेंका जाता है, तो बॉल फेंकी जाती है, सिंपल। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड है और इन ट्रांजिटिव वर्ब की कोई नीड नहीं होती ऑब्जेक्ट अपने
मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। समझ में आ गया? चलो भाई, अब एक हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, एक रिकैप लेते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसको बेसिकली हम लोग कैसे उसको समराइज कर सकते हैं ना, ये चीजें देख लेते हैं ना। इंटरेस्टिंग है ना? चलो, जो तो यहाँ क्या लिखा, फाइनाइट वर्ब, ये आपका एक्शन दिखाता है किसके साथ, टाइम के साथ दिखाता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। और दूसरी बात अगर अब बोले हम, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता, ये समय इससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया इसको? जिरन दोस्तों किस तरीके से बिहेव करेगा, एक नाउन के तरीके से बिहेव करेगा, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड दोस्तों ऑब्जेक्ट के रूप में भूमिका ओके प्ले करता है। समझ में आ गया? और इन्फिनेटिव कैन एक्ट एज ए नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब की तरीके से। और पार्टिसिपल दोस्तों किस तरीके से बिहेव करेगा, लाइक या एडजेक्टिव के तरीके से बिहेव करते हैं, जो हमने अभी देख लिया है। राइट, सिंपल। आगे समझ में, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग है, चलो भाई। अब बात करते हैं दोस्तों, इंग्लिश जो हमारी लैंग्वेज है उसमें दोस्तों कितने हेल्पिंग वर्ब है, तो आप बोलोगे 24। अब देखते हैं कैसे होते हैं। राइट, देखो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली करता क्या है, जो मेन वर्ब है उसको हेल्प करता है, और को किस चीज में हेल्प करता है ये दिखाने के लिए कि टेंस और मूड एंड वॉइस एंड एस्पेक्ट, ये सब चीजों में ये हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है, ये मेन वर्ब की हेल्प करता है। कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब करता है। तो इंग्लिश में कितने टोटल आपके हेल्पिंग वर्ब है, 24 है। राइट, सिंपल। चलिए बात करते हैं वन बाय वन करके, पहले मॉडल देखते हैं। मॉडल दोस्तों में, मॉडल की हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 10 है ना। देखो कैन हो गया, कुड हो गया। देखो कैन का पास्ट कुड होता है, मे का माइट होता है, मस्ट का अलग है, मस्ट का कुछ नहीं, सैल का शुड होता है, बिल का बुड होता है, एंड आर टू, ये दो डिफरेंट है। और बाकी जो आपके क्या है, बिल का बुड, सैल का शुड, ये इसी का पास्ट फॉर्म होता है। राइट, कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, आप बोलोगे कि कुड होता है ना, सिंपल। ये मस्ट क्या दिखाता है, ऑब्लिगेशन दिखाता है, सिंपल। आर टू भी क्या दिखाता है, एक जो मोरल होता है, मोरालिटी होता है, उसको दिखाता है। ये क्या दिखाता है, ऑब्लिगेशन, यानी कि बाध्यता दिखाता है। समझ में आ रहा है ना? ये मस्ट है, राइट, कि आपको ये काम करना ही करना है, मतलब जरूरी दिखाता है। राइट, सिंपल। आगे समझ में, चलो, वेरी नाइस। ओके, अब देखो ये जो यूज टू एक्सप्रेस, ये देखो कैन कुड क्या दिखाते हैं दोस्तों, ये एबिलिटी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, ये एबिलिटी दिखाते हैं, ये आप कोई काम कर सकते हो। ओके, मे और माइट क्या दिखाते हैं दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? ओके, और परमिशन भी दिखाते हैं। ओके, राइट, मस्ट मतलब बता ही दिया, शैल शुड ये भी एक प्रकार से फ्यूचर का दिखाते हैं। राइट, है ना। ओके, फ्यूचर की बातें दिखाता है कि उसमें आपको परमिशन चाहिए, ओके, पोलाइट रहना है, रिक्वेस्ट करना है, ये सब चीजें हो सकता है। राइट, हाँ, ये देखो सैल वाला लीगल के पर्सपेक्टिव में भी यूज किया जाता है सेल। राइट, बिल भी। ओके, सिंपल। एंड गुड, बिल का गुड जो होता है, इसमें भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग गुड करते हैं ना, वुड यू लाइक टू टेक टी, है ना, इस तरह बोलते हैं ना। और टू अब तो जानते हो, मोरालिटी दिखाने की। तो दोस्तों बेसिकली क्या है, अगर मॉडल वर्ब डोंट चेंज देयर फॉर्म, राइट, मॉडल वर्ब अपना नहीं फॉर्म नहीं चेंज करते। राइट, चाहे दोस्तों यहाँ कुछ भी सब्जेक्ट हो, राइट, ही रहे, राइट, दे रहे, तो ये हमेशा क्या लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे। राइट, इसका मतलब नहीं कि हाँ इज एम आर है, जैसे इज एम आर होता ना, है ना। यहाँ आपके जो टेंस होते हैं, इज एम हो गया एंड आर हो गया। अगर दोस्तों इधर सब्जेक्ट क्या है, क्या आपका ही है, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा। अगर आई है तो मैं यहाँ एम लगाऊंगा। अगर यहाँ आर है तो मैं क्या लगाऊंगा, दे लगाऊंगा, बी लगाऊंगा, है ना। और क्या लगाऊंगा, यू लगाऊंगा, है ना। तो इसमें ये चेंज होगा, बट मॉडल में आपको कोई फॉर्म चेंज नहीं होता। समझ में आ गया आपको? चलो, सेमी एंड मार्जिनल होते हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब, वो कितनी होती है, 3 होती है ना। ये बेसिकली करते क्या है, ये क्या करते हैं, इम्फेसिस शो करने के, मतलब इम्फेसिस मतलब क्या होता है, ये जोर देने के लिए यूज किए जाते हैं ना, किसी चीज पर जोर डालने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं। राइट, क्वेश्चन टैग में यूज किए जाते हैं। राइट, कंडीशनल मीनिंग में भी ये चेंज किए जाते हैं जब कोई शर्त या कंडीशन दिखाई जाती है। राइट, अब वो कौन कौन से आपकी हेल्पिंग वर्ब है देख लेते हैं। एक डेयर होता है, डेयर का मतलब क्या होता है, एक साहस दिखाने के लिए, है ना, बोलते हैं हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की, है ना। नीड मतलब आवश्यकता होता है, यूज टू का मतलब वही। ओके, समझ में आ गया, है ना। आई यूज टू ना, मुझे यूज टू का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से आदत ना, हैबिट ना, हैबिचुअल जिसको बोलते हैं ना। आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलने की आदत है ना। ये चीज मतलब बेसिकली ये पास्ट में भी यूज किया जाता है ना, मुझे फुटबॉल खेलने की आदत थी। राइट, पास्ट में भी यूज किया जाता है, और पास्ट की आदत को दिखाने के लिए। राइट, पास्ट के जो आपकी हैबिट है उसको शो करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज टू यूज करते हैं। राइट, नीड आई से मोर, है ना। ये नीड मतलब क्या दिखाता है, एक नेसेसरी दिखाता है। राइट, है ना, आवश्यकता दिखाता है। डेयर एक साहस दिखाता है। राइट, डेयर यू, वो देयर, क्या आपको वहां जाने की हिम्मत है,
यस, इस तरीके से हम लोग ये सेमी एंड मार्जिनल वर्ब यूज करते हैं, राइट। सेमी का मतलब क्या होता है दोस्तों, है ना। ये सेमी हम लोग क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली जो आपका सेमी एंड मार्जिनल है, ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम कर सकते हैं एंड दोस्तों मेन वर्ब के तरीके से भी काम कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी या मार्जिनल क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, राइट। अब देखो यहाँ डेयर क्या है आपका दोस्तों, क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये गो आपका क्या है, मेन वर्ब है ना। समझ में आ गया, आई नीडेड योर हेल्प, है ना। तो ये नीडेड आपका दोस्तों क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया ना, ये बी टू फॉर्म हो गया। तो ये इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जो आपकी नीड है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी। सेमी का मतलब क्या होता है, अर्ध है ना। समझ में आ गया, आई होप यू गॉट दी पॉइंट, यस एवरीबडी। अब देखते हैं टेंस, है ना। टेंस में कितने हेल्पिंग वर्ब आपको पढ़नी है दोस्तों, कुल मिला के 11 पढ़नी है, राइट, है ना। अब एक दोस्तों होता है बी फॉर्म, है ना, एक क्या होता है बी फॉर्म। बी फॉर्म कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। बी फॉर्म कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं ना। समझ में आ गया ना आपको, सॉरी 5 होते हैं, है ना। ये बी फॉर्म कितने होते हैं दोस्तों आपके, ये 5 होते हैं, समझ में आ गया। बी फॉर्म दोस्तों कितने होते हैं आपके, ये आपके 5 होते हैं, राइट। कौन कौन से, इज, एम, आर, वाज, वर, ये प्रेजेंट में यूज किया जाता है एंड वाज वर दोस्तों किस में यूज किया जाता है, पास्ट टेंस में यूज करते हैं, ये प्रेजेंट में यूज करते हैं, समझ में आ गया। डू फॉर्म में बेसिकली क्या करना है, डू, डज, डिड यूज करते हैं, सिंपल। एंड ये हैज फॉर्म में जो होता है, हैज, हैव, हैड एंड हैविंग, राइट, सिंपल। तो ये हैज हैव दोस्तों किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट में यूज करेंगे, हैड पास्ट में यूज करेंगे, समझ में आ गया। डू, डज किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट में यूज करेंगे। डिड किसके साथ यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, जो कि आपको ये पहले से पता है, ओके सिंपल। चलिए एग्जांपल देखते हैं, आई एम हैप्पी। तो ये देखो एम क्या है आपका प्रेजेंट टेंस में, मैं खुश हूँ। सी इज टैलेंटेड, वह बुद्धिमान है। वो दे वर लेट, वो लेट थे, ओके सिंपल, इस तरीके से, है ना। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। ही डज एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करती है ना। तो इस तरीके से, है ना, ये चीज समझ में आ गया ना आपको, ओके ऑलराइट, समझ में आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं मेन वर्ब, राइट। मेन वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट। कुल मिला के मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं, राइट। कौन कौन से 5 फॉर्म होते हैं दोस्तों, ये देख लो। एक तो बी वन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म, ये प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, राइट। बी टू को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म बोलते हैं, जिसमें हम लोग पास्ट टेंस में यूज करते हैं, राइट। और बी थ्री दोस्तों किस में यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं एंड पास्ट पार्टिसिपल, राइट, सिंपल। मतलब बेसिकली इसको हम लोग किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे ना। किसके साथ यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज करेंगे, और किसके साथ यूज करेंगे दोस्तों, पास्ट परफेक्ट के साथ यूज करेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और बी फोर दोस्तों किसके साथ यूज करेंगे, जिसमें आईएनजी फॉर्म होता है। और बी फाइव कितना होता है दोस्तों, जिसमें हम लोग बेस फॉर्म में क्या यूज करते हैं, यस या ईएस यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ये देखो गो, गो आपका दोस्तों क्या है, ये बेस फॉर्म है, राइट, है ना। अब बेंड क्या हो जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। गॉन क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। गोइंग दोस्तों आईएनजी जिसमें लगते हैं उसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है दोस्तों, जब बेस फॉर्म में हम लोग यस यस ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों क्या, हम लोग फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं मेन वर्ब की, ओके, ये चीज है ना। अब देखो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, जैसे ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे गो हो गया, ईट हो गया, राइट हो गया, सी हो गया, टेक हो गया, राइट। अब ये आपको ना पता क्या होना चाहिए, इन सभी वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए, राइट। अगर आपको फॉर्म का आइडिया है तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से टैकल कर पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट टैकल द क्वेश्चन ना। क्यों नहीं कर पाओगे, बेसिकली यू हैव नो आइडिया, है ना, द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, है ना। सो देन यू कैन फेस द प्रॉब्लम, है ना। सो इट्स important to learn all main verb forms, right, all 5 forms, is it okay, simple, yes correct। जैसे eat का क्या होता है, सेकंड फॉर्म एट होता है, eaten थर्ड फॉर्म होता है eating एंड eats, सिंपल। इसमें ये देखो मेन प्रॉब्लम क्या है ना, आपको बी टू एंड बी थ्री फॉर्म पता होनी चाहिए, जैसे राइट रोट हो गया, रिटेन हो गया, है ना, पता होना चाहिए। सी का मतलब देखना, सा सीन होता है, टेक टुक टेकन, इस तरीके से ये सारे वर्ब आपको क्लियर कट आने चाहिए, लर्न होने चाहिए, राइट, सिंपल। ये अब देखो ट्रिक टू रिमेम्बर, है ना, आपको देखो कितने तरीके से कंसाइज करके हम लोग चीजों को सिखा रहे हैं, सो दैट आप चीजों को भूलो ना। देखो बी वन क्या होता है, एक रूट फॉर्म होता है। बी टू किसको क्या दिखाता है, पास्ट दिखाता है ना। बी थ्री किसके साथ यूज करते हैं हम लोग, हैजअप के साथ यूज करते हैं, हैड के साथ यूज करते हैं। बी फोर किसके साथ यूज करते हैं ना, जिसमें आईएनजी फॉर्म होता है। एंड बी फाइव क्या होता है, जिसमें हम लोग एस या यस ऐड करते हैं ना। इट है ट्रिक टू रिमेम्बर, राइट, है ना, आसान है चीजों को। अब देखो अब ये सारे वर्ब हम लोग कहाँ यूज करेंगे ना, बी वन किसके साथ यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ यूज करेंगे, राइट। बी टू कहाँ यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस के साथ यूज करते हैं, राइट। बी थ्री कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज करते हैं। बी
फॉर किसके साथ यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ने इस तरीके से यूज करते हैं, राइट। बी फॉर्म किसके साथ यूज करते हैं, ही सी इट, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। सपोज अगर आपकी वर्ब कैसी है, ये सिंगुलर है ना, तभी हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, यस या यस एड यूज करेंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट, क्लियर एवरीबॉडी, यस। चलिए आगे बढ़े। अगर आपको डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, राइट, हम फिर आपको रिप्लाई करेंगे, राइट। एनीवे अब दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, बात करते हैं, राइट, जो एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आइए चलिए देखते हैं बी फॉर्म। बी फॉर्म क्या होते हैं, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज एंड वर। अब देखो ये इंटरेस्टिंग चीज जानो, राइट। अब देखो इसके साथ अगर मेन वर्ब आ जाए, राइट, मेन वर्ब में है ना, इज एम आर के साथ हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब प्लस आईएनजी ऐड करेंगे, राइट, है ना। आईएनजी ऐड करेंगे, नहीं ऐड करेंगे, जैसे ये लिखा आई एम लर्निंग इंग्लिश, है ना, तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो दोस्तों ये क्या आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्म में है, राइट। अगर मुझे इसी को क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इज ए मार्क के साथ जब मैं अगर बी थ्री यूज कर दूंगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस, है ना। देखो एक तीर से दो निशाने आप साध रहे हो यहाँ, है ना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में भी जानकारी ले रहे हो ना। तो बेसिकली आपका जो वर्ब है ना, ये जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। इससे आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बना सकते हो, राइट। इससे में आप कहाँ हेल्प मिलेगी, आपको नरेशन में भी हेल्प मिलेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो ये बेसिकली आपको बहुत हेल्प करेगा ना, इसीलिए सब ये सारे बेसिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है ना, सो दैट आप चीजों को बेहतरीन तरीके से सीख लो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आओ, राइट। समझ में आ गया, चलिए दूसरी बात करते हैं ना। देखो इंग्लिश इज स्टार्ट बाय मी, है ना, ये लिखा है ना, ये समझ में आ गया। देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में हो गया, इज का इज है ना, ये क्योंकि सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर है, ये बी थ्री हो गया, है ना, बाई ये आपका एजेंट हो गया, है ना, आई का मी में कन्वर्ट कर देंगे, ये तो आपको आता है ना, मुझसे अच्छा आता है आपको, ओके, करेक्ट। अब देखो दूसरा यूज किस तरीके से हम लोग करते हैं बी फॉर्म का, राइट। बी फॉर्म के बाद हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं, नॉन यूज करते हैं ना। देखो यू आर ए गुड, राइट, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं ना, यू आर गुड, आप अच्छे हो ना, तो ये गुड आपका क्या एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव, क्योंकि इसकी डिग्री की फॉर्म चलती है ना। आपको पता है कि नहीं पता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, राइट, है ना। तो जैसे गुड हो गया, बेटर हो गया, है ना, बेस्ट हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, इज इट ओके, सिंपल, नाइस। चलिए ना, अब देखो ही इज अ टीचर। अब देखो टीचर आपका दोस्तों नाउन है, नाउन को पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल। बेसिकली दोस्तों जो आपका आर्टिकल है ना, ये एडजेक्टिव होता है, राइट, समझ में आ रहा है, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। ये क्या करता है, ये आपको नाउन की एक विशेषता बताता है, डिटर्मिनर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ये चीजों को डिटर्मिन करता है, राइट, सिंपल, इज इट ओके, सिंपल। अब बात करते हैं दोस्तों, हम लोग हैव फॉर्म की बात करते हैं, राइट। अब देखो हैव फॉर्म हैज हैव हैड होता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, बी थ्री यूज करते हैं, राइट। अगर दोस्तों अगर ये है तो ये क्या हो जाता है, आपका एक्टिव वॉइस फॉर्म में हो जाता है, सिंपल। अगर मैं इसके साथ बीन यूज कर दूं, हैज बीन, हैव बीन, राइट, और हैड बीन, और प्लस इसके साथ बी थ्री यूज कर दूं, तो ये आपका क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस कहलाता है, राइट, सिंपल। और दोस्तों हैज, ये हैज हैव के साथ अगर बी थ्री नहीं लगा तो हम लोग क्या रख सकते हैं, नाउन रख सकते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना, ही हैज अ कार, राइट। एग्जांपल देखिए इधर, आइए देखते हैं, देखो आई हैव अ बुक, है ना, आई हैव अ कार, इस तरीके से, तो ये आपका नाउन है ना। कभी भी इसके साथ दोस्तों क्या नहीं आता, एडजेक्टिव कभी नहीं आएगा, है ना। बी फॉर्म के साथ हम लोग क्या रख सकते हैं, अगर बी फॉर्म है दोस्तों, उसके साथ हमने क्या भी देखा है कि नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। बट आपका जो हैव फॉर्म है उसके साथ हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा, कभी एडजेक्टिव नहीं आएगा, राइट। अब देखो ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क ना, उसी ने अपना क्या कर लिया, होमवर्क, तो ये आपका एक प्रकार से क्या हो गया, एक्टिव वॉइस भी हो गया, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट भी है ना। जो जितने भी टेंस होते हैं ना दोस्तों, एक प्रकार से वो एक्टिव वॉइस ही होते हैं, राइट, सिंपल। और उसी का फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, किसमें, वॉइस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली वॉइस बोलते हैं, है ना। वॉइस बेसिकली होता क्या है, आपका एक वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। आई हैव बीन इनवाइटेड बाई मे माई फ्रेंड ना, ये आपका पैसिव वॉइस है, क्यों है, क्योंकि ये बीन है, बीन के साथ क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म लिखा है ना, प्लस बाई प्लस एजेंट दिया हुआ है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये चीजें करते हैं, राइट। एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, राइट, डू फॉर्म के बारे में बात करते हैं। डू फॉर्म क्या होते हैं, डू डज डिड होते हैं, ये दोस्तों हमेशा इसके साथ क्या लगाते हैं, बी वन, है ना, रूट फॉर्म लगाते हैं ना, बी वन बेस फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, जैसे गो, है ना, ये गो, गो आपका क्या है, बेस फॉर्म है ना। दोस्तों इसके साथ है ना, हम लोग क्या नहीं यूज करते ना, नाउन यूज करेंगे ना, एडजेक्टिव यूज करेंगे ना, एडवर्ब यूज करेंगे, राइट, सिंपल, कभी भी यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना। आइए देखते हैं कैसे। आई डू अ टीचर, राइट, गलत, ये टीचर आपका नाउन है, इसके बाद आपको कभी भी आपको नाउन यूज नहीं करना। इसका क्या राइट आंसर कैसे हम लिख सकते हैं इसको, आई एम अ टीचर, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ ना। ये आपका क्या एम क्या है दोस्तों, आपका ये क्या है दोस्तों, बताओ जरा आप,
ये बी फॉर्म है, तो बी फॉर्म के साथ अलाउ है कि हम लोग नाउन या एडजेक्टिव रख सकते हैं। सिंपल। सी डज हैप्पी, रॉन्ग भाई, गलत हो जाएगा, नहीं कर सकते। तो सी इज अ हैप्पी, हैप्पी आपका दोस्तों क्या एडजेक्टिव है, ये इज क्या है आपका दोस्तों बी फॉर्म है, तो ये अलाउ करता है। इसके साथ हम लोग एडजेक्टिव रख सकते हैं, किसके साथ रख सकते हैं, बी फॉर्म के साथ रख सकते हैं ना। ही डिड क्विकली, राइट, गलत, एडवर्ब कभी नहीं रखेंगे। ही वर्कड क्विकली, राइट, ये वर्ब है, वर्ब है ना, ये क्विकली आपका एडवर्ब है, राइट, सिंपल, है ना। तो कभी भी डिड के साथ, ये इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग कभी एडवर्ब नहीं रखेंगे, बल्कि किसके साथ रखेंगे, मेन वर्ब के साथ हम लोग क्या रखते हैं, एडवर्ब रख सकते हैं। बट कभी भी हम लोग क्या नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ एडवर्ब यूज नहीं करेंगे, है ना, डू फॉर्म बेसिकली, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट, एवरीथिंग इज क्लियर एंड क्रिस्टल। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ऑलराइट, आगे बढ़े भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं, चलिए। अब दोस्तों थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से और हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बारे में समझने का ट्राई करते हैं, है ना। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से काम करता है, जैसे सपोज करो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना, एक प्रकार से कंट्री का एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। और जो आपका दोस्तों मेन वर्ब होता है, किस तरीके से काम करता है, ये आपका प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है ना। बेसिकली देखो, ये आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होता क्या है, ये ना, ये हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है, मेन वर्ब की। मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट है किसकी हेल्प करेगा, प्रेसिडेंट की हेल्प करता है ना, कामकाज में, है ना, कैसे प्रशासन को चलाना है, ये सब चीज के लिए हम लोग वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट रखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, सिंपल। इज इट ओके, राइट। तो वो टाइम हो गया, टेंस हो गया, क्वेश्चन हो गया, राइट, कि देश में कैसे प्रशासन हो, राइट, कैसे पार्लियामेंट का फंक्शन चले, राइट, इसलिए हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को रखते हैं ना। वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली क्या होता है, आपका राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है ना। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक प्रकार से कंट्री के जो शासन प्रशासन उसमें हेल्प ही तो करता है ना। इसी तरीके से जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की हेल्प करता है ना, समझ में आ गया? ओके, ये चीज, राइट। अच्छा ये बताओ, आप मुझसे क्वेश्चन ये कर सकते हो कि सर आप ये बताइए, जो आपने ये यहाँ लिखा आई एम अ टीचर, राइट, तो आप इसमें कहोगे कि सर इसमें ना आपका तो मेन वर्ब है नहीं है ना। आप तो बोलोगे मेन वर्ब नहीं है ना। मैं बोलूंगा मेन वर्ब है, क्यों, कैसे, आइए देखते हैं, है ना। देखने में लगेगा कि मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब क्या होता है, जैसे डू डज, सॉरी, आपका ईट एंड राइट, एट इटन होता है, जो आपने अभी देखा गो बेंटगान होता है, बट इसमें दिख नहीं रहा। तो दोस्तों ये फिर भी आप, ये क्या है, ये मेन वर्ब है। बट मेन वर्ब कैसे है, क्योंकि सपोज करो अगर कंट्री में आपके प्रेसिडेंट का कभी मान लो स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, या आकस्मिक उनका देहांत हो जाता है, तो वही जो आपका क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये किस तरीके से काम करने लगता है, मेन वर्ब की तरीके से काम करने लगता है, राइट, है ना। कंट्री में तो वो पद खाली नहीं होगा, है ना, वो क्या करेगा कुछ टाइम के लिए, है ना, वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। जैसे वो उसकी वैकेंसी फिल कर दी जाएगी, तो फिर वो व्यक्ति वो वाइस प्रेसिडेंट के फॉर्म में आएगा, फिर से इलेक्शन होगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, ये एम है, ये जब क्या नहीं है, आपके प्रेसिडेंट नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो ये किस तरीके से काम करेंगे, ये प्रेसिडेंट के काम के रूप में काम करेंगे। समझ में आ गया आपको कैसे? तो ये आपका एम क्या है दोस्तों, आपका ये मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। देखने में जरूर लगेगा, है ना। अगर मैं इधर लिखूं ही इज आ, सॉरी, ही इज, वो किताबें पढ़ रहा है, सिंपल। अब देखो, इज आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब है, और ये रीडिंग आपकी क्या है, मेन वर्ब है। तो ये बेसिकली काम क्या हो रहा है, पढ़ना। और ये किस टाइम में हो रहा है, ये जो आपका इज एम आर दिखा रहा है ना, डू फॉर्म बी फॉर्म, ये क्या बता रहा है, बेसिकली आपका टाइम दिखा रहा है ना। ये क्या दिखा रहा है कि प्रेजेंट में ये काम चल रहा है, किसमें, कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है ना, ये आपको पता है। तो एक प्रकार से क्या हेल्प कर रहा है ना, समझ में आ गया आपको क्या है, कैसे है? चलिए, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अब ये देखो एग्जाम में क्या पूछता है ना, कि आपको आइडेंटिफाई करना, सेंटेंस दे देगा और उसमें बताना है कि कौन सा वर्ब फाइनाइट वर्ब है एंड कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है। सिंपल, आइए देखते हैं, है ना। देखो जो मैंने इसमें क्या किया, ये आपका येलो कलर मैंने कर दिया है ना। इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या है, फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट। तो जैसा कि हमने देखा था, फाइनाइट वर्ब बेसिकली क्या होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपका जो वर्ब है उसमें देखो टेंस हो गया, पर्सन हो गया, उसके अकॉर्डिंग सारे चेंजेस होते हैं ना, है ना। वो आपका क्या, वर्ब हो गया, टेंस हो गया, समझ में आ गया, और उसका पर्सन हो गया, समझ में आ गया, उसके क्या होते हैं, फॉर्म में चेंज होता है ना। हम लोग बोल सकते हैं, है ना। आपका जो नॉन फाइनाइट क्या होता है, एक आपका क्या इन्फिनिटी होता है, टू बी वन जिसको हम लोग बोलते हैं ना,
है ना। एक क्या होता है आईएनजी जिरंड फॉर्म होता है वर्ब में, आईएनजी जब हम लोग ऐड कर देते हैं। एक आपका क्या होता है उसमें भी आईएनजी होता है, बेसिकली जो आपका पार्टिसिपल है, लेकिन उसको हम लोग क्या किस फॉर्म में यूज करते हैं, एडजेक्टिव के तरीके से हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना, सिंपल। तो अब बताओ ये रन क्या है आपका, है ना। ही की वजह से क्या है रन, अगर मैं यहाँ क्या देता यू, तो यहाँ क्या हो जाता है रन हो जाता है ना। आप तो ये बोलोगे तो ये क्या है आपका, ये फाइनाइट वर्ब है, समझ गए, नॉन फाइनाइट नहीं है, राइट। देखो टू रीड क्या है, ये इन्फिनिटिव है, तो ये आपका नॉन फाइनाइट हो जाएगा। इस सिंगिंग आपका दोस्तों क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, क्यों है, क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं सी की जगह क्या कर दूं, है ना, आई कर दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा कि नहीं होएगा, आप बताओ। आप बोलोगे यस। इसलिए क्या है ये आपका फाइनाइट वर्ब होता है, राइट। देखो प्लेइंग क्या है आपका, ये सब्जेक्ट बनना है, और ये है क्या बेसिकली, ये आपका जेरंड है ना। तो जेरंड दोस्तों किस तरीके से सेंटेंस में काम करता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करता है ना। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये सर नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, सिंपल ना, समझ में आ गया। दे वेंट होम, ये देखो आपका क्या है, ये वर्ब है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा ना, है ना। समझ में आ गया। वर्ब के फाइव फॉर्म जो होते हैं मेन वर्ब के, उसमें कौन सा है, ये बी टू है, समझ में आ गया। ऐसा ये भी आपका बी टू है, इसलिए आपको फाइनाइट वर्ब, ही स्लीपिंग ये भी फाइनाइट वर्ब, ओके ऑलराइट। तो दोस्तों इस तरीके से आपको हेल्प क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और एक इस तरीके से आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और सही ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा, देन यू कैन ना इजिली हैंडल द क्वेश्चन ना इन द एग्जाम, राइट, डोंट वरी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, देखते हैं कि अब देखना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब है एंड कौन सा दोस्तों इंट्रांसिटिव वर्ब। तो हमने देखा था ना, इंट्रांसिटिव वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती है, और ट्रांसिटिव वर्ब को दोस्तों क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट की नीड पड़नी है ना, उसको नीड पड़ती है। अब देखो ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ना, अगर दोस्तों हम लोग वर्ब से क्या करें, क्वेश्चन करें, है ना। अगर व्हाट एंड होम से क्वेश्चन करें, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, व्हाट एंड होम का समझ में आ गया। अगर इसका आंसर आपको दोस्तों मिल जाए, है ना, इसका अगर आपको आंसर मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे, समझ में आ गया। उसको क्या बोलेंगे, टीबी बोलेंगे, अदरवाइज है ना, इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई टीबी बोलते हैं, है ना, समझ में आ गया, इंट्रांसिटिव वर्ब। चलिए आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सी रीड्स अ बुक, बताओ ये क्या है, ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव, है ना। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है ना। उस वह पढ़ती है, क्या पढ़ती है ना, क्या का आंसर दे रहा है ना, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है किसका आंसर दे रहा है, वर्ड का आंसर दे रहा है, तो इसलिए आपका क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। द बेबी क्राइड ना, बेबी चिल्लाया, है ना। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है ना, देखो ना क्या किसको का आंसर भी मिल रहा है ना, बेबी क्या चिल्लाया, ये किसको चिल्लाया है ना, सिर्फ क्या बोल रहा है, ये सेंटेंस है, द बेबी क्राइड, बेबी ने चिल्लाया ना, तो इसलिए आपका क्या इंट्रांसिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है ना। अगला देखते हैं। ही किक द बॉल, राइट। अब बताओ इसमें ट्रांसिटिव नहीं, ये अब वर्ब, ये ऑब्जेक्ट सिंपल, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। आइए ऑब्जेक्ट किसका दे रहा, वर्ड का आंसर दे रहा, होम को नहीं दे रहा है ना, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, ये ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, राइट, टीवी है ये, समझ में आ गया, ओके ना। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड उड़ती है, बर्ड क्या एंड किसको नहीं उड़ती है ना, बर्ड कहाँ उड़ती है, आकाश में उड़ती है ना, मैं आगे लिख सकता हूँ इन दी स्काई, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लेस हो जाएगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं ना। कहाँ का आंसर दे रहा है ना, वेयर का आंसर दे रहा है, तो इसलिए आपका ये क्या है, इन ट्रांसिटिव वर्ब है, ना कि इन ट्रांसिटिव वर्ब, राइट। आई ओपन द डोर, ये सिंपल है, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपका ट्रांसिटिव वर्ब है ना। द सनराइज इज वेयर, इन द ईस्ट, राइट, तो इन ट्रांसिटिव वर्ब है ना। अगर क्या किसको, अगर वेयर का आंसर दे रहा है, राइट, टाइम बता रहा है, राइट, तो वो आपको क्या कहलाएंगे, इन ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएंगे, राइट। ओके, सी रोट अ लेटर, उसने क्या लिखा, एक पत्र लिखा, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, राइट। सो मजा आया दोस्तों, है ना। इस तरीके से दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, राइट। आपको सभी पांच फॉर्म पते होने चाहिए, है ना, समझ में आ गया, राइट, क्लियर ना। इज इट बी फॉर्म पता होना चाहिए, हैव फॉर्म पता होना चाहिए ना, उसके साथ क्या लगता है, बी थ्री लगता है ना, और उसके साथ एक्टिव एंड पैसिव इसका क्या कंसेप्ट है, राइट, है ना। ये देखो ये सारी चीज आपको आनी चाहिए, राइट। हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, ये सारा आइडिया होना चाहिए, राइट, किस टेंस के साथ क्या लगता है ना। ये फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, राइट, ये जिरंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल का भी यूज पता होना चाहिए, राइट, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। ऑलराइट, समझ में आ गया भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, सिंपल। आइए देखते हैं, समझते हैं। अब देखो ये बॉय है दोस्तों, ये आपका नाउन है। जब दोस्तों हम लोग नाउन में क्या कर देते हैं, इधर देखो, जब हम लोग नाउन में यस या यस ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, ये प्लूरल बन जाता है। लेकिन दूसरी ओर इसका विपरीत, जब हम लोग दोस्तों वर्ब में क्या ऐड करते हैं, यस या यस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है ना। एकदम अपोजिट बात है कि नहीं है ना, बिल्कुल अपोजिट बात है। जैसे ये देखो, ये तो देखो ये सिंगुलर है ना, ये देखो,
अब देखो ये प्ले है ना, ये प्ले आपका दोस्तों क्या है, ये आपका वर्ब है। अब मैं अगर इसमें क्या ऐड कर दी, एस ई एस कर दिया, तो ये क्या बन गया, सिंगुलर बन गया ना, ही प्लेस। मैं इसको कैसे लिखूंगा, ही प्लेस लिखूंगा, ना कि ही प्ले लिखूंगा ना, इस तरीके से है ना। देखो सिंग गर्ल है तो गर्ल्स, तो ये प्लूरल बन गया, सिंगुलर से प्लूरल हो गया, क्लास तो क्लासेज हो गया ना, ईएस लग गया। तो सिंपल। आपको बेसिकली क्या ध्यान क्या रखना है, अगर मैं नाउन में एस ई एस कर देता हूँ तो वो क्या बन जाता है, ये आपका प्लूरल बन जाएगा। अगर वर्ब में एस ई एस करूंगा तो क्या बन जाएगा, बेसिकली आपका सिंगुलर वर्ब बन जाएगा, राइट, ये चीज है ना। देखो कैसे, अब देखो ही गोस लिखा है ना, तो मैं कभी भी ही गो नहीं करूंगा, राइट, मैं हमेशा क्या करूंगा इसमें एस ई एस करूंगा। क्यों, वर्ब में अगर मुझे सब्जेक्ट अब मेरा सिंगुलर है ना, तो मुझे वर्ब भी सिंगुलर करने पड़ेगा ना। इसको बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं ना, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। समझ में आ गया, देखो है ना। तो इसके साथ मैं कभी गोज नहीं करूंगा ना, क्यों, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट कैसे, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हमारा प्लूरल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑलराइट, समझ में आ गया। सो कैसा लगा क्लास, है ना, अपना जरूर एक्सपीरियंस शेयर करिए। ओके, इंटरेस्टिंग लगा, और क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना, यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली हम लोग इंग्लिश में कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेट कर सकते हैं, राइट, हम लोग सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ट्यून विद दिस चैनल। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।